जय हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा द थर्ड आई में। उपस्थित हूं आपके सामने रश्मरथी के तृतीय सर्ग की एक और अंश की व्याख्या लेकर। तो जैसा कि हमने पूर्व ही इसका शीर्षक दे रखा है कर्ण का उत्तर, उसी सिलसिले में कर्ण का उत्तर कड़ी की आज यह चौथी वीडियो है और अंतिम भी। इसी के साथ हमारा कर्ण का उत्तर भी समाप्त हो जाएगा और तीसरे सर्ग की व्याख्याएं भी। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आगे और भी इसी प्रकार की व्याख्याएं और क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते रहेंगे। तो पहले आप कविता का आनंद उठाएं, फिर हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभूत अत्यल्पहास, कुछ चाक चिक्के कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गंवाना है कुछ साथ नहीं ले जाना है, पर वह भी यही गंवाना है कुछ साथ नहीं ले जाना है। पिछली वीडियो को हमने यहीं समाप्त किया था, अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, प्रसादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित्य तप्त क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते हैं वारी प्रपातों में, सारा आकाश अनय जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़िबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़, दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रहकर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं, अब देर नहीं कीजे केशव, अब देर नहीं कीजे केशव, अब शेर नहीं कीजे केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत थन जाने दे, तांडीव तेज लहराएगा, संसार ज्योति पाएगा, तांडीव तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरे यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझको देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे आऊंगा, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे आऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा, जय हो दिनेश नभ में विभरे, भूतल दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया,
बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझ सा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। नरता का है भूषण महान। तो ये थी कविता। अब इसकी व्याख्या देख ली जाए। कर्ण बताते हैं कि राज्य का सुख, राज्य की संपदा सब कुछ क्षणिक मात्र है, ये सब मिट जाना है। कोई भी मरने के बाद ये सारी संपदा अपने साथ लेकर नहीं जाता। इसीलिए मुझे इनमें से किसी भौतिक सुख की चाह नहीं है, क्योंकि जो इन भौतिक सुखों की क्षणिकता से परिचित होते हैं वह मनुष्य इस भौतिक संपत्ति का भार नहीं ढोते। वह धन प्राप्त कर यूं ही निर्धनों पर बांटकर सुख पाते हैं। संसार से कुछ लेने की चाह उनमें नहीं होती, बल्कि वह तो अपना हृदय तक समर्पित कर देते हैं। इन स्वर्ण महलों में तो कबूतरों का ही निवास होता है। इन महलों में गरुड़ नहीं पाए जाते, क्योंकि कबूतर अपने सुखी जीवन के लिए अधीनता अथवा बंधन स्वीकार कर लेता है, परंतु गरुड़ कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करता। गरुड़ तो स्वच्छंद होकर जंगल में विचरण करता है, किसी पहाड़ पर रहता है, बड़े बड़े पर्वतों की दरारों में रहता है। उसे इन स्वर्ण महलों के सुख की कभी चाह नहीं होती। इस सुख और समृद्धि के लालच में आकर मनुष्य निरंतर तपस्या से विलग होता है। सत्ता मुकुट और पद का गौरव, इन सब का लोभ मनुष्य की वास्तविक क्षमताओं और तेज का क्षरण करता है। मनुष्य का लालच ही उसे एक दिन भीतर से खोखला कर देता है। सुख की चांदनी में, पुष्पों की छाया में रहने वाले व्यक्ति यद्यपि मधुर और कोमल हो सकते हैं, परंतु जीवन में दुख रूपी अमृत को पीने के बिना, बाधाओं को, आंधियों को झेले बिना वह पुरुष नहीं बन सकता। जो विघ्न बाधाओं का डटकर सामना न कर सके वह पुरुष नहीं। इसके विपरीत जो जीवन में निरंतर कष्टों और आंधियों का सामना करते हैं, अपनी प्यास बुझाने के लिए जो पहाड़ से निकलने वाले झरनों तक पहुंचते हैं, जीवन की विषमताओं और विश्व रूपी कष्टों को जो नित्य भोजन की भांति ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, सारा आकाश ही जिनके लिए विश्राम स्थली हो जाता है, अर्थात जो निरंतर प्रकृति की गोद में पलते हैं, वह ही इस संसार को कुछ देने का सामर्थ्य रखते हैं। हे कृष्ण, मैं उसी गरुड़ के समान हूं। मैं वन में निवास करने वाले उन पक्षियों का राजा ही ठीक हूं। मुझे किसी अन्य राज्य की कामना नहीं। मेरे मित्र दुर्योधन पर इस समय घोर विपदा आई हुई है। युद्ध के बादल उसके सिर पर मंडरा रहे हैं, इसलिए इस समय तो उसका साथ मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। रण में उसका साथ देकर जीतने का प्रयास करना, यही मेरा लक्ष्य है। उसी प्रकार मैं उसके द्वारा किए गए उपकारों से मुक्त हो पाऊंगा। यदि मैं रण में लड़ते हुए उसके लिए मर जाता हूं, तभी एक संभावना है कि मैं उसके द्वारा किए गए ऋण से उरीण हो सकूं। मेरे सामने इस समय युद्ध का सागर ही लहरें ले रहा है। प्रलय का संकट गहरा होता प्रतीत हो रहा है, जिसका सामना करने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। कोई भी वीर व्यक्ति बाधाओं को देख मौन नहीं रह पाता। वह तुरंत उसे समाप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है। यहाँ यही स्थिति कर्ण की है। वह चाहता है कि या तो वह इस युद्ध में विजयी होकर अपने मित्र की सहायता करे, अथवा मृत्यु को प्राप्त होकर वीर गति प्राप्त करे। कृष्ण से कर्ण कहते हैं कि अब युद्ध में और विलंब मत करें। घोर संग्राम को संसार देखेगा। यह संग्राम अब हो जाने दीजिए। वह कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि उसके जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को ना बताएं, क्योंकि अगर यह रहस्य युधिष्ठिर को ज्ञात होगा तो वह साम्राज्य को ठोकर मार देंगे और सब कुछ कर्ण को समर्पित कर देंगे, और कर्ण भी कुछ अपने पास नहीं रख पाएगा, सब कुछ पुनः जाकर दुर्योधन को दे देगा। इस प्रकार परिणाम यह होगा कि पांडव पुनः वंचित ही रह जाएंगे। इससे पांडवों को कोई लाभ नहीं होगा और वह हर बार खाली हाथ ही रह जाएंगे। इसी प्रकार अपनी बात समाप्त कर कृष्ण से चलने की आज्ञा मांगते हुए उन्हें प्रणाम करता हुआ कर्ण कहते हैं, अब युद्ध में ही आपसे मिलन होगा।
युद्ध में बाणों से ही पुनः आपके चरण स्पर्शन करूंगा। इस प्रकार प्रभु की जय जयकार कर कर्ण रथ से उतर गए। तब विस्मय होते हुए कर्ण ने कहा कि हे राधे, तुम वीर हो, तुम केवल दुर्योधन के ही मित्र नहीं, संपूर्ण मनुष्य जाति के आभूषण हो। तुम्हें सैकड़ों बार धन्यवाद दिया जा सकता है। यहाँ प्रभु भी कर्ण के चरित्र, उसकी वीरता, उसकी स्वार्थहीनता, उसकी अनन्य मित्रता के कारण उसे मानवों में श्रेष्ठ घोषित करते हैं, और होना भी चाहिए। कर्ण जैसा मित्र आज तक किसी को नहीं मिला। कर्ण जैसी मित्रता, कर्ण जैसा धैर्य, कर्ण सा सामर्थ्य जुटा पाना यूं भी किसी के बूते की बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कविताओं की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको और किन कवियों की कविताओं की व्याख्या चाहिए, या आपको किन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।